नंबर 1 दोस्तों, क्या होता है कि हमारी सोसाइटी में जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे या फिर आप कहीं पे भी आसपास के लोगों को आपने देखा होगा कि शराब पीकर या फिर बियर पीकर या फिर कुछ इस तरह की नशे वाली चीज़ लेकर वो तरह तरह की गालियाँ देते हैं और अजीब सी हरकतें करते हैं। तो उस तरह से हो सकता है आपको भी इस तरह की शराब की लत हो या फिर आप शराब पी रहे हो या फिर ना पी रहे हो, पहली बार पिए हो। तो अगर आपको उससे दिक्कत हो रही है तो अगर आप स्प्राइट का सेवन कर लें तो आप जो है आपका नशा उतर जाएगा, यानी जो बेवड़ापंती है जो आपने की है वो उतर जाएगी और आप जो नशा होगा वो धीरे धीरे उतर जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ओ कर लिया, बहुत तेज हो रहे हो। और वीडियो को एक लाइक भी दे दो। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। नंबर 2 दोस्तों, आपके यहाँ भी, मेरे यहाँ तो मैंने तो देखा है कि मेरे यहाँ बहुत सारे लोग जो है सुबह को भीख मांगने के लिए सुबह से लेकर शाम तक आते हैं। आपके यहाँ भी तरह तरह के लोग देखा होगा आपने कि भीख मांगने के लिए आते हैं। वैसे उनको दे देना चाहिए क्योंकि वो जो है मतलब हम जब उनको देते हैं तो उस हिसाब से ऊपर वाला हमें देता है। लेकिन सिर्फ मैं ये बात बता रहा हूँ कि तरह तरह के लोग आते हैं। जैसे कुछ लोग अल्लाह के नाम पे मांगने आते हैं, कुछ औरतें भी आती हैं दरवाजे पे बैठ जाएंगे, दे दो। बच्चे भी आते हैं जो एकदम मतलब हिरिक जाएंगे और जो है हटेंगे नहीं बिना लिए। उसी तरह से भीख हर जगह पे मांगी जाती है, हर देश में मांगी जाती है। लेकिन एक जगह ऐसी है जहाँ पे भीख मांगने के लिए जिस तरह से गाड़ी वगैरह चलाने के लिए लाइसेंस की ज़रूरत होती है, कोई भी वैसा काम होता है जैसे वीज़ा वगैरह का अगर आप जो है वो काम करते हैं तो लाइसेंस की ज़रूरत होती है। उसी तरह से वहाँ पे भीख मांगने का लाइसेंस लगता है। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं होता है तो आपके ऊपर जुर्माना लागू हो जाता है। तो उस देश का नाम स्वीडन है। उस देश में जो है लाइसेंस की ज़रूरत भीख मांगने के लिए होती है। नंबर 3 दोस्तों, इतनी बड़ी ज़िंदगी होती है, बहुत बड़ी, इतनी बड़ी ज़िंदगी होती है। कुछ लोगों की कम होती है, मतलब कुछ लोग जल्दी मर जाते हैं, लेकिन इतनी बड़ी ज़िंदगी होती है। इसमें औरतों की जो सोच होती है, यानी कि जब उनको तैयार होना होता है कहीं जाने के लिए या फिर डेली वाला जो सिस्टम होता है, जैसे कि आज क्या पहनना है, कौन सी लिपस्टिक लगानी है या फिर जो है क्या कौन सी सैंडल पहननी है, इस तरह से करके इनका जो टाइमिंग होता है सोचने का, इनका जो पहनने का टाइमिंग होता है, अगर इसको जोड़ा जाए, इसको एक जगह पे जोड़ के रखा जाए तो ये पूरी ज़िंदगी में उसको अगर काट के जैसे वीडियो काट के निकाली जाती है, उसको अगर काट के वो लम्हा निकाल के जोड़ा जाए तो वो तकरीबन 1 साल के बराबर होगा। नंबर 4 मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे हैं बाबा। इसके बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि वो जो है तुतला के बोलते हैं। वैसे चिढ़ाना तो नहीं चाहिए, मैं तो सिर्फ ये फन के लिए ऐसा बोल दिया था, लेकिन तुतला के बोलते हैं। लड़कियां भी होते हैं, लड़के भी होते हैं, ठीक है ना। जैसे हमारे यहाँ जो है एक लोग हैं, नाम नहीं लूँगा, वो उनको मैं देखा हूँ, बचपन से देखते आया हूँ कि वो जो है तुतला के बोलते हैं ताई, इस तरह से करके। लड़की को भी देखा हूँ, बहुत जो है लड़कियों को भी देखा हूँ, लड़कों को भी, मतलब बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में। लेकिन अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया में लगभग अगर 100% की बात की जाए तो 40% लड़कियां तुतलाती हैं और 60% लड़के तुतलाते हैं। यानी कि लड़के जो है, लड़कों की तादाद तुतलाने वाली वो ज़्यादा है, हकलाने वाली तुतलाने वाली, हकलाना यानी करके जो हकलाते हैं इनकी तादाद जो है ज़्यादा है। नंबर 5 एक मच्छर को आपने भिनभिनाते हुए तो देखा होगा, वो जब कान के पास आके करते हैं इतना खराब लगता है कि मन करता है कि मतलब ये मच्छर ऐसे हथौड़ी टक्कर से दे दें उसको। तो वही मच्छर की बात मैं कर रहा हूँ कि एक मच्छर के उसके बारे में आप नहीं जानते होंगे या फिर जानते होंगे तो अच्छी बात है कि वो जो है जब भिन जो करता है तो वो भिनभिनाने के टाइम पे उसके जो पंखों की स्पीड होती है वो 1 मिनट में 100 से ज़्यादा बार वो जो है मतलब 1 सेकंड में 100 से ज़्यादा बार जो है वो अपने पंखों को हिलाता है। वो इससे उसमें से जो है इस तरह की आवाज़ आती है जैसे हेलीकॉप्टर उतर रहा हो डग करके। नंबर 6 दोस्तों, एक बात जो है बहुत सारे लोग बोलते हैं
कि जिंदगी एक बार मिलती है, लेकिन जिंदगी एक बार मिलती है, क्या ये सही बात है? ना, ये सही बात नहीं है, क्योंकि जिंदगी तो जो है आपकी चलती रहती है और वो रोज मिलती है। कोई खतरा हुआ तब भी जिंदगी मिलती है, सोकर उठते हैं तब भी जिंदगी मिलती है। मतलब जिंदगी जो है आपकी जब तक आप जिंदा हैं तब तक मिलती है। मौत को अगर बोला जाए कि मौत एक बार मिलती है तो वो सही है, यानी मौत एक बार मिलती है, जिंदगी नहीं। जिंदगी। नंबर 7, दोस्तों हम लोग रोज सपना देखते हैं लगभग, और कभी कभी ऐसा होता है कि हमें जो है कुछ सपने याद रहते हैं, कुछ सपने याद नहीं रहते हैं। उन्हीं सपनों में कई किस्म के सपने आते हैं, जैसे कोई जो है ऊपर से गिर रहा है झटके से एकदम पूरा, मतलब बहुत किस्म के सपने आते हैं। आपको भी आते होंगे, मुझे भी आते हैं, बहुत सारे लोगों को आते हैं। उन्हीं सपनों में कुछ चेहरे भी आते हैं, जो चेहरे हम देखे रहते हैं, और वो चेहरे आके मतलब चेहरे मतलब क्या पूरा शरीर रहता है, मैं चेहरे की बात कर रहा हूँ, जो पहचान है उसकी बात कर रहा हूँ, कि वो चेहरे आके हमें ऐसा रहेगा जैसे मार रहे हैं, या फिर हमें कुछ अच्छा मतलब दे रहे हैं, कुछ खाने के लिए दे रहे हैं, कुछ पीने के लिए, या फिर मार ही रहे हैं, या फिर गर्दन दबा रहे हैं। लेकिन वो जो चेहरा सुबह को आप जब सोकर उठेंगे तो ऐसा लगेगा कि वो क्या था, वो पता नहीं, मतलब ऐसा कुछ नहीं, वो चेहरा आपका देखा रहता है, और उसको आप जो है बाद में सोचते लगता है चुड़ैल रही होगी वो जो सपने में आई, लेकिन ऐसा नहीं है। वो चेहरा आपकी ज़िंदगी में, मतलब आप चाहे जितने साल के, उन सालों में वो चेहरा आपकी नज़र के सामने कभी न कभी आया था, मतलब रियलिटी में, ना कि सपने में, तभी वो चेहरा आपके सपने में आया। 8, जब तक बच्चा छोटा होता है उससे पेंसिल से लिखवाया जाता है, ठीक है, पेंसिल से लिखवाया जाता है, रबड़ दे दिया जाता है, वो लिखता है मिटाता है, लिखता है मिटाता है, गलत होगा मिटा देता है, लिखता है मिटाता है। लेकिन जब वो बड़ा होता है, बड़ा का मतलब है कि जब वो मान लीजिए 5th में पढ़ रहा है, 6th में गया, 8th में गया, तो उसको जो है फिर पेन दे दी जाती है। तो इससे वो जो है अपने गलतियों को सिर्फ लिख सकता है, ना कि मिटा सकता है। यानी कि आपकी गलतियां अब बंद हो चुकी हैं, आप गलतियां करना बंद कर दीजिए, और जो है अब सही से लिखिए, अब मिटा नहीं सकते हैं, इसीलिए वो पेन दे दी जाती है। उसी तरह से जिंदगी का भी वो मतलब जो पेंसिल और पेन का सिलसिला है वो ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। जब आप छोटे रहते हैं तो आपकी गलतियां मिटा दी जाती हैं, यानी घर वाले जो है आपकी गलतियों को नज़रअंदाज करते हैं। लेकिन बड़े होने के बाद जिस तरह से पेन की स्याही को मिटाया नहीं जा सकता, भले ही उसको गोज गाज की काट दें या फिर उसको फाड़ के ऐसे फन्ना फेंक दो, बात अलग है, लेकिन ज़िंदगी का जो पहलू है, जो ज़िंदगी में उसको फाड़ थोड़ी फेंकेंगे कि हम गलती कर दिए तो उसको फाड़ फेंक देंगे। तो उसी तरह से मतलब ये दोनों का जुड़ाव वही है। नंबर 9, दोस्तों अगर किसी इंसान की शरीर की 20 हड्डियां तोड़ दी जाएं, मान लीजिए मेरी तोड़ दी जाएं, 20 हड्डी तोड़ोगे तो कितना दर्द होगा। मतलब ये कि 20 हड्डियां, यहाँ 20 हड्डियां 206 हड्डियां होती हैं, 20 हड्डियां तोड़ दी जाएं तो बताओ कि कितना दर्द होगा हम लोग के। अब उतना दर्द जब कोई माँ अपने बच्चे को जन्म देती है, चाहे किसी की माँ हो, हमारी माँ, आपकी माँ, या फिर नई की माँ हो, जन्म देती है, तो उतना दर्द 20 हड्डियों के तोड़ने के बराबर दर्द होता है। नंबर 10, सभी लोग नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपना नाखून जो है खाते हैं इस तरह करके। मेरे मोहल्ले में भी एक दो लोग को मैं देखा था पहले, अब तो सुधर गए, अब नहीं खाते हैं। और बहुत सारे साथियों को मैंने देखा था स्कूल टाइम पे कि वो बैठ के जो है नाखून इस तरह से, ऐसा लगता था जैसे मतलब खाने के लिए जो है कुछ ना मिला हो, ऐसे बैठ के जो है खूब इत्मीनान से खाते थे। तो वो खाते समय आप देखेंगे कि वो पूरे विचार में रहते हैं, इस तरह से कुछ सोचते रहते हैं, खाते मतलब वो खा नहीं जाते हैं, थूकते रहते हैं। तो वो जब नाखून काट रहे होते हैं इस दांतों से, तो समझ जाइए कि वो किसी जो है विचार में, किसी सोच में, बहुत ही गहरी सोच में वो डूबे हुए हैं, इसलिए ना कि वो पूरा होश में रहते हैं, इसको खाना है अब, इसको खाना है अब, ऐसे नहीं होता है। पूरा सोच में रहते हो, इस तरह से वो जो है परेशानी में, मतलब पूरा सोच में डूब के तब जाके वो ये काम करते हैं, उनको होश नहीं रहता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक दे दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर वीडियो ज्यादा अच्छी लगी है तो इसको नीचे टेढ़ा सा शेयर का बटन है ना, उसको दबा के अपने व्हाट्सएप नंबर पे अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना, ताकि वो वीडियो जो है आपके दोस्त भी देखें और उनको भी नॉलेज मिल सके। और इस वीडियो पे भी क्लिक कर देना। तो आज के लिए इतना ही।